परिचय आज हमने आपके साथ कराया है। युद्ध की हम बात कर ही रहे हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की आज दो तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय दुनिया में युद्ध का पहला फ्रंट खुला हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर, और दूसरा फ्रंट है रशिया और यूक्रेन की सीमा पर, और दोनों ही जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आज आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, गाजा का युद्ध बंद हुआ तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर, जहां पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के एक मिलिट्री कैंप पर एक सुसाइड हमला हुआ है, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी एक पाकिस्तानी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है, जिसे अफगानिस्तान में शरण मिली हुई है, और तालिबान भी TTP का साथ देता रहा है, और कहा जाता है कि आज भी तालिबान इस आतंकवादी संगठन के साथ है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर के 48 घंटे और बढ़ा दिए गए हैं, और जो 19 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे तक सीज फायर यह है जारी रहेगा। तो ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हाल है। अभी सीज फायर और आगे बढ़ गया है, तो इस समय वहां पर लगभग शांति है। दूसरी तरफ रशिया की सेना ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और 37 मिसाइल से यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला किया है, और यूक्रेन के 3 इलाकों पर रशिया ने कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेन ने भी रशिया की एक ऑयल रिफाइनरी पर एक बड़ा हमला किया है। अब जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक और मुलाकात होने वाली है, और उससे पहले यूक्रेन पर बम बरस रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर आज 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पहली, 2 हफ्ते के बाद ट्रंप और पुतिन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक दूसरे से मिलने वाले हैं, और दूसरी ये कि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप की वॉशिंगटन में एक मुलाकात होने वाली है, और इस मुलाकात में अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की डील फाइनल हो सकती है। यह अमेरिका में बनी एक लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल है, जिसे खरीदने के लिए यूक्रेन काफी समय से कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कल यानी 16 अक्टूबर को भारतीय समय के मुताबिक रात 10:41 पर फोन पर लंबी बातचीत हुई है। आप सोचिए, फोन पर हुई यह बातचीत लगभग 2 घंटे तक चली है। 2 घंटे तक फोन पर बात की है दोनों ने, और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी बातचीत के दौरान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात का सुझाव दिया, और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन इसके लिए तुरंत मान गए। इसलिए अब आने वाले समय में बहुत जल्द ये दोनों राष्ट्रपति हंगरी की राजधानी में मिलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस बातचीत पर रशिया ने कहा है कि पुतिन राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से सभी मसलों का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, और ट्रंप ने भी कहा है कि गाजा में शांति समझौते से रशिया और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। इस बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, जरा देखिए। I would say within 2 weeks or so, pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting pretty soon. They're going to set up a time and a place. So we're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is going to be hosting, and it's really something that's time. इससे पहले अमेरिका के अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अगस्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी, और अब ये दोनों हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मिलने वाले हैं। बुडापेस्ट ही क्यों? बुडापेस्ट को क्यों चुना गया इस मुलाकात के लिए? तस्वीरें देखिए, ये है बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट में इस मुलाकात की कुछ खास वजहें हैं। पहला, हंगरी का राजनीतिक रुख हमेशा से न्यूट्रल रहा है। हंगरी ना तो रशिया की तरफ है और ना ही अमेरिका की तरफ है। हंगरी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, लेकिन रशिया के साथ हंगरी के जो रिश्ते हैं वो कभी भी खराब नहीं रहे। हंगरी के प्रधानमंत्री ने हमेशा से ही पश्चिमी देशों से एक अलग स्टैंड लिया है, और राष्ट्रपति पुतिन से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अच्छे नहीं भी आप कह सकते, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक रिश्ते हैं। बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं। पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों के बीच हंगरी हमेशा से
एक बहुत ही संतुलित रुख अपनाता रहा है। भौगोलिक स्थिति भी हंगरी के पक्ष में जाती है क्योंकि ये यूरोप के बिल्कुल मध्य में है। जब भी किसी विवाद पर दो विरोधी देशों के नेता मिलते हैं तो दोनों एक ऐसी जगह पर मिलना चाहते हैं जो दोनों के लिए सुरक्षित हो, जहां उनकी बातचीत गोपनीय रखी जा सके। और बुडापेस्ट एक ऐसी ही जगह है और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो न्यूट्रल हो। हंगरी की सुरक्षा एजेंसियां यूरोप की सबसे कुशल सुरक्षा एजेंसियों में से एक मानी जाती हैं। वहां की सरकार का मीडिया पर पूरा नियंत्रण भी है, इसलिए वहां से कोई बातचीत लीक होने की संभावना भी काफी कम है। और बुडापेस्ट में पहले भी कई विवादों पर अलग अलग देशों के नेताओं के लिए इस प्रकार की बैठकें हो चुकी हैं। तो बुडापेस्ट के बाद अब आपको लेकर चलते हैं बिहार और बिहार की चुनावी राजनीति पर।